नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी, उपराज्यपाल ने दी हार्दिक बधाई। युवा राजपूत सभा फिर उतरी सड़क पर, भाजपा पर जनता को ठगने का लगाया आरोप। और जाम्बुलोचन प्रतिमा से अनौचित्य पर बोली डोगरा सदर सभा, कहा यह जम्मू कश्मीर के इतिहास से खिलवाड़ का है प्रयास। भूटान ने आज देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि महामहिम ने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का उच्चारण किया है। प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 के दौरान विश्व शांति के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री को इस सम्मान के लिए हार्दिक बधाई दी। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर राजपूत युवा सभा ने आज फिर प्रदर्शन करते हुए सड़कों का सहारा लिया। बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर आधिकारिक अवकाश की घोषणा नहीं कर भाजपा ने जम्मू की जनता के साथ फिर धोखा किया है। उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। जम्मू में प्रतीकात्मक जाम्बुलोचन प्रतिमा से बकरी की मूर्ति के गायब होने पर दुखी डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि बकरी का शेर की प्रतिमा के साथ होना तत्कालीन राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतीक थी, जिसे वर्तमान सरकार का इसे उभारने में कोई झुकाव नजर नहीं आता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास को विकृत करने के इस प्रयास के संबंध में अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जो असहनीय है। आरसपुरा से लेकर कुलियां तक जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आए दिन कई हादसे पेश आते हैं। इसी कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कठुआ में मंदिर की भूमि पर कथित कब्जे का प्रयास के खिलाफ नाभादास मंदिर के पदाधिकारियों ने रोष जताते हुए आज एक प्रदर्शन किया। मंदिर समिति का कहना है कि सन 1975 से यह जगह सरकार की ही थी, अब राजस्व विभाग ने कैसे किसी के नाम कर दी, ये सोच का एक विषय है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच करने का अनुरोध करते हुए भू माफिया पर लगाम लगाने की मांग की। तहसील प्रशासन सोगम लोलाब ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद तिलवंतपोरा लोलपुर में राज्य भूमि पर लगभग 8 कनाल अतिक्रमण को पुनः प्राप्त किया। पुनः प्राप्त राज्य की भूमि को नए सिरे से ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दिया गया और साइट पर एक खेल का मैदान स्थापित करने के प्रस्ताव पर आगे का कार्य शुरू किया गया। उपायुक्त कुपवाड़ा के निर्देश पर तहसील प्रशासन सोगाम लोलाब ने आम जनता के हित में मौके का दौरा कर कुल 8 कनाल भूमि खेल के मैदान के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दी। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन पर बाड़ लगा दी, जिससे खेल के मैदान का विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे किसानों की समिति सांबा बॉर्डर किसान यूनियन रामगढ़ द्वारा रामगढ़ क्षेत्र में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में किसानों ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन द्वारा बाकी मांगों की आपूर्ति के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे किसानों की आम मुश्किलों का समाधान निकाले जाने की उन्होंने मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता और औद्योगिक संपदा अध्यक्ष जावेद भट्ट ने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तनवीर फातिमा के साथ सोपोर में धरना दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए धन जारी करने की मांग की। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों ने कहा कि वे कई बार संबंधित विभाग के साथ इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।